सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। मजबूत समाज है, व्यापारिक समाज राय पुराने से इसलिए कहती है कि आपको तो एक तरफ संतों का बहुत महान आशीर्वाद आपके साथ रहा है। संत सेवालाल जी हों, पूज्य संत लकी साहब बंजारा जी हों, तो आप तो उन प्रवर्तकों के आप आने वाले लोग हैं जो हमेशा समाज को दिशा दिखाते रहे। और उस समय में जब महाराष्ट्र राजस्थान में से आपको बार बार प्रत्यार्पित किया गया, अलग अलग राजाओं ने आपके जो देश पे हमले किए, लेकिन आप हमेशा देश के साथ डटे रहे, आप चलते रहे और चलते चलते व्यापार भी करते रहे और देशभक्ति भी इस देश पे प्रेरित करते रहे। तो ऐसे हमारे समाज के लोगों को उन्नत करते हैं। जो बात अभी कह रहे थे सम्मानित मंच से भाई हमारे साथी कि भाई देवेंद्र यादव जी, मैं आप सबके आशीर्वाद से और आप सबके मदद से 2 साल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पूरे किए हैं। और कल ही का दिन था जब ऐसी परिस्थिति में आपको ये कमान दी गई कांग्रेस पार्टी ने, जब पार्टी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में आ गई थी कि हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव के दौरान, जब चलता हुआ चुनाव था, कहीं ना कहीं किसी प्रलोभन में कहते हैं, किसी वजह से कहते हैं पार्टी छोड़ के चले गए। तो लोग कह रहे थे कांग्रेस किस तरह से लड़ेगी। तो आपके संतों की प्रेरणा के साथ है, ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने 2 साल में कांग्रेस पार्टी को उस जमीन से उठाकर फिर से मजबूत नींव के साथ दिल्ली में खड़ा करा। उन्होंने जिस तरह से हर समाज को, मैं कहता हूं कि जिस जगह ये महसूस किया जाता है कि आज 15 साल दिल्ली और देश में, दिल्ली में तो चलो आए, पर देश में का शासन दिल्ली को प्रभावित करता है। दिल्ली में निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की सीधी भूमिका रहती है, लेकिन चाहे दिल्ली हो चाहे देश हो, आप दिल्ली से भी प्रतिनिधि आए हैं, हरियाणा से भी आए, आसपास के और भी प्रांतों से आए होंगे हमारे साथी। आप बताइए कि 15 साल में आपको क्या मिला? ये सरकार जो सिर्फ और सिर्फ बातें करती है, बड़ी बड़ी बातें कहीं जाएंगे इस तरह से बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन सही मायने में आप देखेंगे कि अगर बंजारा समाज को मान सम्मान और सर पे बिठाकर हमेशा राजनीतिक और सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा दिलाई, तो वो कांग्रेस पार्टी ने दी। चाहे वो हमारी नेता, गरीबों की एक ऐसी रहनुमा नेता जिसने बंजारा समाज के भी बहुत सारे लोगों को, क्योंकि 47 दिल्ली की जो रीसेटलमेंट कॉलोनियां हैं, जिनमें आज मान सम्मान के साथ आप और हम रहते हैं, चाहे पवार साहब हो, सुरजनलाल पवार जी से लेकर जेपी पवार तक, चाहे पृथ्वी सिंह राठौर जी हो, वो जगह आज करोड़ों रुपए के जो मकान हुए, वो हमारी आजाद हिंदुस्तान की सबसे, मैं कहूँगा गरीबों की सबसे बड़ी मसीहा इंदिरा गांधी की देन थी कि जिन्होंने बड़ा मुकाम दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी और स्लम से उठाकर दिल्ली के आप सब, हम सब भाई बहनों को सर छुपाने की जगह थी और इज्जत और सम्मान के साथ रहने की वो जगह। आज करोड़ों रुपए के वो मकान हुए, तो देन किसी की है तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की। और उस परंपरा को राजनीतिक रूप से भी सशक्त बनाने के लिए, क्योंकि सिर्फ कुछ देने से काम नहीं चलता, आपकी भागीदारी साझेदारी सत्ता में हो। 2 मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में अगर किसी एक पार्टी ने कभी दिए इस देश में, तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमारे महामंत्री भी रहे सुधाकर राम नायक जी, और भी हमारे ऐसे लोग रहे दिल्ली में, सुरजनलाल पवार जी हों, राठौर जी हों, और ऐसे में राठौर जी को भी भाई साहब आपको याद होगा, आप लोग ने टिकट दी थी, हमारे बहुत पारिवारिक रूप से बहुत नजदीक थे।
आज दुनिया में नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि समाज की सतत प्रक्रिया चलती रहती और वही भागीदारी बंजारा समाज के साथ, क्योंकि लोग शायद जानते नहीं, बहुत सारे लोग आपको समझते हैं कि बंजारा समाज का मतलब है कि आप घूमंत जाति से, अरे आप तो व्यापारी थे जो मुगलों के खिलाफ, जिन्होंने राजस्थान की रणभूमि से निकलकर ये व्यापार भी चलाया और साथ साथ देशभक्ति भी देश के लोगों में फैलाई। राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, आपका पंजाब हो, ऐसे बहुत सारी जगहों से आप निकलते रहे और देश प्रेम की भावना भी आपने जगाई और देश में व्यापार कर रही। तो आप प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज में आपको जो सम्मान हासिल होना चाहिए 15 साल में शायद आप उसमें सीधे तौर पे कभी दे। तो निश्चित तौर पे अगर किसी पार्टी ने, किसी नेतृत्व ने, चाहे वो हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी हो या स्वर्गीय राजीव गांधी हो, उनकी कैबिनेट में भी स्थान मिला, उनके हिस्सेदारी और भागीदारी और साझेदारी सत्ता और आपके राजनीतिक जीवन में अगर किसी ने दी तो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने। मैं समझता हूं कि इस भागीदारी साझेदारी को भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली में मजबूत करेंगे। आपका सहयोग, आपका साथ कांग्रेस पार्टी को उसी तरह से चाहिए, क्योंकि ये छक्की और दूसरी तरह की राजनीति करने वाले जो सिर्फ सख्त जाल बुनते हैं, ये दिखाने के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अभी भाई बता रहे थे कि कोई प्रतिनिधि भी सम्मेलन में नहीं आया, तो कितनी उपेक्षा है उनके मन, कितनी उपेक्षा है आपके प्रति। हम समझते हैं कि जब भी कांग्रेस पार्टी का किसी रूप में भी, किसी तरह से भी आपकी मदद से, सहयोग से ये राजनीतिक वर्चस्व फिर से स्थापित होगा, तो कांग्रेस के हर जगह आपको सत्ता में और समाज में भागीदारी ये कोई एहसान नहीं है, ये सच है कि जिस तरह का कंट्रीब्यूशन इस देश की आजादी और आजादी के बाद बंजारा समाज का रहा है, वो निश्चित तौर पर समाज के प्रवर्तकों से लेकर आज तक वो लगातार बंजारा समाज लोगों के साथ आगे बढ़ता है, लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ता है। सोच व्यापारिक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे समाज हैं, ऐसी संस्थाएं जो सब आपकी उस योगदान को समझते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और भाई देवेंद्र यादव जी आपके उस योगदान को कभी भुला नहीं सकते कि आजादी के, हिंदुस्तान की आजादी में आपका क्या योगदान था, मुगलों से लड़ाई में आपका क्या योगदान था, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये नजदीकी जो गुरुद्वारे हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपके समाज को जोड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह की सच्ची देशभक्ति जो आपके दिल में है और अच्छी सोच जो आपके दिल में है, उसको कांग्रेस ने हमेशा मान सम्मान दिया, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उसको आगे बढ़कर, क्योंकि मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तक आपके जिम्मेदार नेताओं को रखा और आगे भी मैं भाई देवेंद्र यादव जी ना सिर्फ हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय जनप्रिय नेता और अध्यक्ष हैं, आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भी मेंबर हैं, जो हमारी सबसे पावरफुल, हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, उसके भी आप मेंबर हैं। तो आपका प्रतिनिधित्व निश्चित तौर पर दिल्ली में बढ़ेगा। आप एकता के साथ, इसी मजबूती के साथ खड़े रहिए जो आपने वायदा किया, और कांग्रेस भी आपके साथ उसी मजबूती से खड़ी रहेगी। मैं देवेंद्र जी की उपस्थिति में कह रहा हूँ कि जो सहयोग, जो साथ हमसे आपके समाज के लिए, बंजारा समाज के लिए बनेगा, हम आपके साथ खड़े आपको नजर आएंगे। बहुत बहुत आपका